नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ गया है और इसके साथ ही आतंकी खतरा भी बढ़ने लगा है। ये खतरा सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं बल्कि भारत में भी इसकी अब आहट सुनाई देने लगी है। अभी तक पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन अब तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना साधने की कोशिश में है। पाकिस्तान आतंकी संगठन अफगानिस्तान पर तालिबान की बढ़ती पकड़ का फायदा उठाने की फिराक में है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन भारत को निशाना बनाने के लिए दोबारा आतंकियों की तैनाती करेंगे। और इस बीच एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में छिपा है और वो बहावुल में रह रहा है। पाकिस्तान में मसूद अजहर का पाकिस्तान में 2 ठिकाने हैं और उसका एक ठिकाना बहावलपुर में है और उस्मान व अली मस्जिद के पास में, दूसरा जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह में है। इसके साथ ही मसूद अजहर के घर की सुरक्षा में हथियारबंद सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं। मसूद अजहर की अगर बात करें तो घर के आसपास बैरिकेड्स लगे हुए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी सरकार के नाक के नीचे भारत के दुश्मन रह रहे हैं। और इन दोनों मसलों पर बात करेंगे देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार के साथ में चर्चा शुरू करें। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार जम्मू कश्मीर में शांति और विकास के लिए काम कर रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर में 2 स्थानीय चुनाव हुए हैं जिसमें आम लोगों ने बड़ी भागीदारी दिखाई है। चुनाव में गंभीर स्तर पर हिंसा के मामले भी सामने नहीं आए। सरकार की पहल पर सिर्फ प्रशासनिक और चुनावी क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, उसने विभिन्न बुनियादी ढांचे परियोजना की भी शुरुआत की जिसमें जम्मू कश्मीर और केंद्र के बीच अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। अगस्त 2019 के बाद घाटी में हिंसा की कमी कभी नहीं आई। इसके साथ ही पाकिस्तान आतंकी संगठन शांति की इन कोशिशों को गंभीर रूप से कमजोर करने की कोशिश की तैयारी में हमेशा दिखाई दिया। तो आज इन्हीं मसलों पर हम बात करेंगे जिसमें बौखलाए क्यों है आतंकी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही अगस्त 2019 के बाद घाटी में हिंसा में कमी आई है और आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोनों मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं जिसमें हमारे साथ में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हैं और इसके साथ ही सुमन शर्मा जी हमारे साथ में हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही स्वदेश न्यूज में। विंग कमांडर सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आतंक के आका का जो ठिकाना यहाँ पर मिला है और उसके बाद यहाँ पर जो भी चीजें देखने को मिल रही हैं, अब क्या निकलकर इसमें सामने आ रहा है? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर साफ तौर पर हम आरोप लगा देते थे, साफ तौर पर चीजें बता देते थे कि अपनी जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। अब वो अफगानिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएगा। जैसा कि अंशुल जी, आपको हमने पहले भी कहा था और हम कहते आए हैं, अफगानिस्तान का फॉल इमिनेंट है। तालिबान बड़ी फुर्ती से आगे बढ़ रहा है। अब इसमें आप देख रहे हैं और फ्रॉम द रैम्पार्ट जो पार से अमेरिका देख रहा है, उधर रशिया देख रहा है और कोई मेजर कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब है उनको एक्सेप्टेड है कि अफगानिस्तान पे अब तालिबान का कब्जा हो जाए। आपको याद दिला दूं, तालिबान को अमेरिका ने पैदा किया था, तो अगर अमेरिका कोई स्टेटमेंट बनाता है तालिबान के खिलाफ तो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विल हैव टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो बात सारी ये है क्योंकि अमेरिका अपने हित में सोचता है, चाइना अपने हित में सोच रहा है कि अब किस तरीके से तालिबान आ गया है, अब पाकिस्तान के साथ में सांठ गांठ करके मैं किस तरह से हावी हो जाऊं उनके ऊपर, ये सब वो सोच रहा है। भारत के ऊपर जो प्रॉब्लम आएगी कि अगर तालिबान ने आतंकवाद का साथ किया और जो फॉरेन एलिमेंट्स और आ रहे हैं, अफगानिस्तान के पुराने एलिमेंट्स थे और भी आ रहे हैं, उनके साथ अगर कार्रवाई शुरू करी तो कश्मीर में और प्रॉब्लम आ सकती है। और जैसा आपका नरेशन अभी कह रहा था कि वायलेंस कम हो रही है घाटी में, मेरे को तो नहीं लगता वायलेंस कम हो रही है, पर अगर हमारी सरकारी कुछ रिकॉर्ड कहते हैं तो मैं मान लेता हूं, पर अब नहीं कम होंगे, आतंकवाद बढ़ेगा। जब तक कि भारत तालिबान के साथ मिलके कोई मीटिंग करके और उसमें चाइना को, रशिया को और अमेरिका को भागीदारी बना के इसको एक
जामा पहनाए, जिसको इंटरनेशनल जामा कहते हैं, पहनाकर बात हो, तब तक नहीं होगी, क्योंकि इस समय तालिबान की सरकार अफगानिस्तान को चलाएगी। और पर एक बात ये याद रखिए, तालिबान की सरकार अपनी छवि भी बदलना चाहेगी, और इसी के तहत हमें तालिबान की सरकार को अब कहना होगा कि अब आप टेररिस्ट की छवि नहीं है आपके पास में, एक अहम भूमिका आपको अपनानी होगी, एक जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल कम्युनिटी के तहत आपको अफगानिस्तान का एक स्थान केंद्र बनाना होगा। चाहे उनको क्वाड में जगह दें, जो साउथ चाइना सी क्वाड में है, इस नॉर्थ में तो अफगानिस्तान क्वाड में तो उनकी जगह ऑलरेडी बन गई है। तो इससे मतलब ये है कि उनको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अब लड़ने का उनसे समय निकल गया है। आप उन पर मिलिट्री कार्रवाई नहीं कर सकते, अफगानिस्तान आपके हाथ से निकल गया है। हाँ, उनको ये बताना पड़ेगा कि आप हमारे जो सांस्कृतिक स्थान है इत्यादि, उनके ऊपर और जो हमने डैम्स बनाए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रोड्स, ब्रिजेस बनाए हैं, $4 बिलियन खर्च किए हैं, उसको कृपया नष्ट मत करिए। इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम आने दीजिए। और मैं आपको बता दूं, यही संस्थाएं हैं जिन्होंने बामियान बुद्धा को नष्ट किया था। इसलिए करते हैं कि जो कन्वर्टेड कम्युनिटीज होती हैं, अगर वो जब रेडिकल बन जाती हैं तो वो ये कार्रवाई करती हैं। उनको अपना कन्वर्जन का गिल्ट छुपाना होता है, और ये कारण होता है। उनको सबको पता है कि ओरिजिन उनका बुद्धिस्ट से और हिंदू रूट्स है उनके, ये सबको पता है, और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया है, तो अपने आप को वो और गूढ़ और पक्का इस्लामियत बताने के लिए ये कार्रवाई करते हैं। पर वो सिर्फ थोड़े से ही लोग हैं, बाकी ये कार्रवाई नहीं कर रहे। तो हमें अब इस बात को लेकर आगे चलना होगा कि हमें शांति चाहिए, और फिर देखते हैं अगले 1 महीने के अंदर बात कैसे पलटती है। बिल्कुल विंग कमांडर सर, आपने इस मसले पर बहुत अच्छे तरीके से तो समझा दिया है, लेकिन अगर बात की जाए कश्मीर को लेकर, क्योंकि कश्मीर को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान में बौखलाहट है, ये किसी से नहीं छुपी है, चाहे वो भारत हो, खुद पाकिस्तान हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो कश्मीर को लेकर बौखलाहट है वो किसी से छुपी नहीं है। और अब जब पाकिस्तान के फेवर में चीजें जाती हुई दिखाई दे रही हैं अफगानिस्तान को लेकर, तो अब कश्मीर में इसका खतरा कितना बढ़ गया है? कश्मीर में मैंने बताया खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान जो है वो ज्यादा, अब जिसको कहता है हक जमा के बात करेगा। अब तालिबान को कहेगा हमने आपकी मदद करी, आपको 25,000 सैनिक दिए, आपके लिए हमने जिहाद चलाया, खून बहाया, आप हमारी मदद करिए और कश्मीर को लिबरेट कराइए, वो ये कहने की कोशिश करेगा। अब अफगानिस्तान पहले ही कह चुका है कि मैं कश्मीर के मामले में दखल नहीं दूंगा, पर कथनी और करने में बड़ा फर्क होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी डिप्लोमेटिक नीति अब तेज हो जानी चाहिए, और पीओके के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। पाकिस्तान के जब तक हमने पीओके पे प्रेशर अगर अभी भी डाल दिया होता पिछले हफ्ते, तो ये सारी पाकिस्तान की कार्रवाई रुक जाती, पर हमने नहीं किया। खैर, जो अब करी क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको अब देखना है कि किस तरीके से आप तालिबान को समझा के उनको कश्मीर से बाहर रखिए, और पाकिस्तान को पीओके में उनको सबक सिखाइए। ये आपके लिए बहुत उचित कार्रवाई होगी। और अपने जितने CAR रिपब्लिक की कंट्रीज हैं अराउंड अफगानिस्तान, उनके साथ तालमेल बनाइए। आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के जितने जो ऑफिसर्स हैं उनको जाना चाहिए टूरिंग पे, और जल्द से जल्द अपनी नीति को पक्का करना चाहिए। अब समय आ गया है कि नाउ यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, और ये करना पड़ेगा। बिल्कुल विंग कमांडर सर, अब अगर बात की जाए जैश ए मोहम्मद की, या जितने भी इस तरीके के संगठन हैं जो आतंकी संगठन कहलाए जाते हैं, वो भी एक दूसरे का हाथ उन्होंने मिला लिया है। अब वो सीधे तौर पर भारत को लेकर जो रणनीतियां पहले से बनाते आ रहे थे, अब सारे संगठन जब एकजुट हो गए हैं, तो अब आतंकी जो संगठन है वो क्यों बौखलाए हुए हैं? LAT और JEM तो मिलकर काम करेंगे। मतलब हजूर का तो आपने बोल दिया है, उसके तो अफगानिस्तान, उसके तो भवनपुर में 2 ठिकाने पकड़े गए हैं। और ये भी मैं बता दूं, बहुत चालाक हैं। उन्होंने क्या किया है, पिछले दरवाजे से निकलने के सब रास्ते बनाए हुए हैं। उनको पूरी पाकिस्तान आर्मी उनको पूरी संरक्षण दे रही है। और एक बात याद रखिए, दोनों ठिकाने मस्जिद के बगल में हैं। क्यों है मैं बताता हूं कि अगर अटैक होता है तो कोलैटरल डैमेज मस्जिद पे जाएगा, तो दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए हमारी इस्लामी
चिन्ह के ऊपर अटैक कर रहे हैं ये लोग, और इसलिए ये फायदा उठाते हैं। इसको परफीडी कहते हैं जो जिनीवा कन्वेंशन की लैंग्वेज में। ये कि अगर आप अपना डिफेंस का ठिकाना किसी मंदिर मस्जिद के बगल में या प्रोटेक्टेड एम्बलम के या प्रोटेक्टेड एरिया के बगल में बनाते हैं तो आप जिनीवा कन्वेंशन का हनन कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, इसकी भी बात भारत को उठानी चाहिए, जिससे जल्द से जल्द उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जानी चाहिए या सिक्योरिटी काउंसिल में ले जानी चाहिए। पर अभी अब जो भी बात है, पर हमारे को जो कार्रवाई करनी है वो एंटी टेररिस्ट कार्रवाई पूरी की पूरी करनी होगी। चाहे हमको अब एंटी ड्रोन एक्टिविटीज, रडार लाने हो, और पीओके में ऑक्यूपेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ बड़ी सीरियस है, उसको अब अभियान शुरू कर देना चाहिए। जितनी देर करेंगे वो उतने तगड़े बनेंगे। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, आतंकी की अगर हम बात कर रहे हैं, जितने भी संगठन हैं उन्होंने अगर तो एक दूसरे से हाथ मिला लिया है, तो उसमें जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का जो अधिकार जो दर्जा था उसे खत्म होने से आतंकी संगठन तिलमिलाए हुए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे किस तरीके से देखा जाए? आतंकी लोग तिलमिलाए नहीं हुए हैं, भारत में भी बहुत लोग तिलमिलाए हुए हैं जो कि इनका सहारा देते हैं। तो तिलमिलाना तो आजकल बड़ी कॉमन एक्टिविटी हो गई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तिलमिलाने दीजिए। वो 370 हट गया है, आपको रोशनी एक्ट का पता चल गया है, सबसे बड़ा जो स्कैंडल था उसका, और जो किस तरीके से 370 लिखा गया है, कभी उसका भी एक प्रोग्राम कर दीजिए पूरा कि क्यों 1953 में या 1951 में इसको साइन करवाया, बैक टू 43 के तहत क्या इसके भाग थे, ये भी हमारे देशवासियों को पता होना चाहिए। बहुतों को पता नहीं कि 370 कराया कैसे गया था, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को धोखा दिया गया था, इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डाउन किया गया था। ये सारा का सारा बाहर निकलना चाहिए। ये जब तक नहीं निकालेंगे तो कोई फायदा नहीं है। एज इट इज हम लोग इग्नोरेंस में मारे गए, हमारी पूरी उम्र निकल गई और हमें 370 का और रोशनी एक्ट का पता नहीं था। हमें तो इस बात की बड़ी शर्म आ रही है कि हम कैसे देशवासी हैं कि हमें ये पता भी नहीं था। तो अब ये टाइम आ गया है, मीडिया को सबसे पहले इसका खुलासा करना चाहिए और इनके कोई परवाह नहीं करनी चाहिए किसको क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट टेस्ट करेगी, चलाएगी, जैसे मर्जी चलाएगी। और जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, एक कमांड एंड कंट्रोल बनना चाहिए। अगर वो बना दिया तो आतंकवाद को एकदम से खत्म किया जाएगा, और वो करना भी पड़ेगा। अगर एक कमांड एंड कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर धीरे धीरे वो अंदर आते रहेंगे, स्लीपर सेल्स बनते रहेंगे। और जो जैसा कल न्यूज आई थी, बाजों के लिए उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे मैं अगर पत्थर मारता हूँ, मेरा बेटा पत्थर मारता है, तो क्या आप उसको ये सजा दे के छोड़ देंगे कि सरकारी नौकरी नहीं? पूरी तहकीकात होगी, आपको पैसे किसने दिए, कहाँ से पैसे आए, ट्रेनिंग कौन दे रहा है, और आपका स्लीपर सेल है, ये सारा का सारा खुलासा होना चाहिए। ये न्यूज में क्यों नहीं आता? देखो, यही समझ नहीं आती। बिल्कुल विंग कमांडर सर, जिस तरीके से देखा जाए अफगानिस्तान को जिस तरीके से कब्जे में लिया जा रहा है तालिबान, और जब तालिबान की मदद अगर पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है और उसके बाद आतंकी जो घटनाएं हैं उसमें वो बढ़ेंगी, आतंकी घटनाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आतंकी घटनाएं जब बढ़ सकती हैं तो भारत को किस तरीके से खतरा है ये तो आपने बता दिया। भारत को इससे किस तरीके से निपटना चाहिए, पहले क्या तैयारियां करके रखनी चाहिए? सबसे पहले तैयारी तो मैं ये कह दिया है कि सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल होना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर रीजन में एक कमांडर होना चाहिए और सारी की सारी जो एजेंसीज हैं उसको रिपोर्ट करेंगी। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर कोई समझता है कि मेरा औहदा कम हो जाएगा, मेरी नाक नीची हो जाएगी, ये सब बाहर की बातें हैं। और दूसरा, अपनी मॉडर्नाइजेशन, स्पेशली एंटी ड्रोन एक्टिविटी के लिए जो मॉडर्नाइजेशन चाहिए, और इंटेलिजेंस को जब एक कमांड एंड कंट्रोल में होगा, सारी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज एक छत के अंदर आएंगी और फिर रिपोर्ट होगी। जैसे एक ऑप्स रूम बड़ा बना हुआ है, जैसे आपके टेलीविजन के अंदर भी एक बड़ा कमरा होता है, और जब सारे के सारे वहां से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से बनेगा और सारी की सारी एजेंसी एक जगह से कंट्रोल होगी। और फिर पीओके के अंदर से आपको अभियान शुरू करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी होनी पड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब आपका मामला बनेगा, जिसको कहते हैं कि हम फिर देश को और मजबूत बनाएंगे और अपने जम्मू और कश्मीर रीजन को के लिए जो चेंजेस लाए हैं वो फिर फल दिखाएंगे। बिल्कुल।
विंग कमांडर सर, अगर बात यहाँ पर की जाए आतंक के आका की, जिसका ठिकाना यहाँ पर मिला है, कई मीडिया एजेंसियों के थ्रू ये जानकारी मिली है। हालांकि हम किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला है कि पाकिस्तान का जो आतंक का आका है मसूद अजहर, उसका ठिकाना जैश ए मोहम्मद का सरगना जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है और बहावलपुर में रह रहा है। और उसके बाद जब वो वहां पर रह रहा है और उस तरीके की जब चीजें ये निकलकर सामने आएगी, तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है ये? बड़ा खतरा बनेगा, भारत के लिए खतरा बनेगा। पर क्वेश्चन ये है, वो तो खतरा है, वो तो पहले भी था। भारत ने उसको वापस किया था तश्तरी में बैठाकर। आपको पता है कि क्या उसका पूरा इंसिडेंट है, उसको छोड़ दीजिए। कहने का मतलब है यही तो है, जब हम पाकिस्तानियों के साथ में वाद विवाद करते हैं तो वो खुद ही कहते हैं आपने इसको छोड़ा क्यों। क्वेश्चन ये है कि वो भी मानते हैं, और कल मैं एक डिबेट में था जिसमें पाकिस्तानी खुद कह रहे थे कि हम भी इसको आतंकवादी मानते हैं। कई तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार की नीति ये कहती है कि उसको संरक्षण देना चाहिए, हम कहते हैं ये आतंकवादी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान मीडिया भी कहने लगी है कि वो आतंकवादी है। तो आतंकवादी तो है और हमें उसमें कोई जो राय नहीं होनी चाहिए। अब हमको उसका खुला उनके खिलाफ करना चाहिए। अब जो भी कार्रवाई करे, अब इसमें जो क्वाड में जो हमारी मीटिंग होगी उसमें अमेरिका के साथ में और रशिया के साथ में हमको ये बात डिसाइड करनी होगी, चाहे उसमें इजराइल को भी मिश्रण कर किया जाए कि किस तरीके से अब हम भावलपुर में और जगह जो इनके आतंकवाद ठिकाने हैं अब उनको उड़ाना शुरू करें। चाहे बालाकोट जैसी स्ट्राइक करें, चाहे आप जहां पॉसिबल है वहां ड्रोन अटैक करें। हर जगह ड्रोन अटैक पॉसिबल नहीं होता, जहां पे एयर डिफेंस तगड़ी होती है वहां ड्रोन नहीं जा सकता। कहने का मतलब है हमें सारे के सारे जो है ढंग अपनाने होंगे, हर एक नीति अपनानी होगी और किसी तरीके से सब मिलके और इस बात को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना होगा। ये एक बहुत डेंजरस एरिया पैदा हो गया है, इसको स्पेशल एरिया डिक्लेयर किया जाए। अफगानिस्तान और तालिबान को अब कहना पड़ेगा कि अब जो तालिबान की गवर्नमेंट आई है अफगानिस्तान में, आपको हम क्वाड में जगह देते हैं, फैसिलिटी देते हैं, रिस्पेक्टेबल पोजीशन देते हैं। आप भी रिस्पेक्टफुली हमारी पूरी कम्युनिटी को, पूरी एनवायरनमेंट को, एरिया को ट्रीट करिए। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, जिस तरीके से अफगानिस्तान जो है वो लगातार घिरता हुआ नजर आ रहा है, तालिबान उस पर कब्जा कर रहा है, तो क्या इसके लिए भी भारत किसी तरीके की मदद अफगानिस्तान की अब कर सकता है? देखिए, अब कोई मदद करने की गुंजाइश नहीं रह गई। जब जैसे आपने कह दिया अगर तालिबान का कब्जा हो गया अफगानिस्तान के ऊपर, अब वो अभी सुनाई पड़ी है बात, अभी देखते हैं कि उसमें कितनी गहराई है, क्या कुछ हिस्सा बाकी बच गया है। फिर अभी अमेरिका के साथ वार्तालाप हमको करके बताना होगा कि आप अब क्या सोचते हैं, तालिबान की मदद की जाए, तालिबान के आप खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर आप तालिबान के साथ में काम कर रहे हैं तो सब मिलकर करें, ताकि तालिबान को फिर एक किस्म से उसके कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, फिर वो आतंकवाद का सहारा ना ले। जब इंडिया उसकी मदद करेगा, हम उसको कहेंगे कि देखिए, चाहे आप तालिबान हैं, चाहे कोई है तो अफगानी है, तो आपके सबके लोग, उनको मदद की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, सब हम सप्लाई करेंगे। मेडिकल एड की जरूरत है, हम सप्लाई करेंगे। हमारे चाहे मिलिट्री डॉक्टर जाए, चाहे कोई जाए, उनके पुल बनने हैं, उनके डैम्स बनने हैं, उन सब के लिए करेंगे। और अमेरिका और रशिया को कहेंगे सब मिलके इस एरिया को डेवलप करें, ताकि फिर और वो किसी तरीके से ये ना कह सके कि हम अलग हैं। उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा, तब चाइना को पता चलेगा कि उनकी कोई चाल नहीं चलेगी। अगर चाइना और रास्ते में आ जाता है तो वो देखा जाएगा। पर जब तालिबान के साथ में साठगांठ बनेगी भारत की, अमेरिका की, रशिया की, तब बात बनेगी कि अब ये रीजन में एक रिस्पॉन्सिबल यूनिट पैदा हुई है। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, अगर बात पाकिस्तान की जाए, जब जैश ए मोहम्मद और ये लोग जब सब साथ में हो गए हैं और इन सब का जो आका है, जो इन लोगों का आका है वो वहां पर मिल गया है, इसके बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है, तो पाकिस्तान में मसूद अजहर का ठिकाना वहां पर मिला है और उसके बाद में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में वो छिपा है जैश ए सरगना जो मसूद अजहर है, वो एफएटीएफ में इसकी मुश्किलें जो है वो यहाँ पर बढ़ती नजर आएंगी, जो इमरान की मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ऐसा है, एफएटीएफ से मसूद को क्या फर्क पड़ेगा? वो तो कहेगा जितनी मारामारी फैलेगी, जितनी गरीबी फैलेगी, उतना वो तगड़ा बनेगा।
वो तो मसूद अजहर तो बेसिकली ये मसूद अजहर की संस्थाएं तब फैलती हैं जब फैलसफी नहीं होती, जब प्रोग्रेस नहीं होती। जब प्रोग्रेस नहीं होगी, गरीबी फैल रही होगी, रोष लोगों में फैल रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, तब आतंकवाद जो है अपना जो है कार्रवाई करता है। तो इस समय सबसे ज्यादा मुसीबत है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की है कि उसको अब पता नहीं चल रहा वो क्या करे। तालिबान उसके हाथ से निकल गया है, वो सोचता था वो अफगानिस्तान पे कब्जा करेगा, उसने अपनी फौज साथ में भेजी। अब क्या मसूद जो तालिबान है इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मैं पाकिस्तान की फौज को मैं हक दूंगा इस एरिया में आने का या नहीं? अब देखने की बात है कि ये जो तालिबान है अब पाकिस्तान के साथ किस तरीके से तालमेल करता है और इसके लिए चाइना उसकी कितनी मदद करता है, ये इक्वेशन भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे अब रशिया का खेल आएगा, यहाँ पे अमेरिका का खेल आएगा, यहाँ भारत का खेल आएगा। बिल्कुल, मतलब अब ये कहा जा सकता है कि अब वाकई में देखने वाली बात होगी कि किसका किस तरीके का चेहरा है और असली चेहरा कितने अच्छे तरीके से सामने आ सकता है। बिल्कुल, अब पता चलेगा कि आगे हो क्या रहा है, कि कौन कितने पानी में है, कौन कितनी सच्चाई में है। अब जब सब पता चल जाने लगेगा कि अगर तालिबान कहता है कि मैं खुशहाली लाऊंगा अपने देश के लिए, इरिगेशन बढ़ाएगा, एजुकेशन बढ़ाएगा, डैम्स बनाएगा, तो सारी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर लेगी। और अमेरिका भी कहेगा देखिए हमने तो ढंग की चीज पैदा की थी, रशिया को निकाला इन्होंने और आ गए वापस, हमने पैदा ही इस दिन के लिए किया था। रशिया को भी ये पता है। अब रशिया क्या किस तरीके से इसको लेता है ये देखना पड़ेगा, रशिया कितनी मैच्योरिटी दिखाता है ये देखना पड़ेगा। भाई जब रशिया ने किया था तो सोवियत यूनियन था, अब रशिया बन गया है, अब वो किस तरीके से अपना इसके ऊपर कार्रवाई करता है ये देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, चलिए, तो जिस तरीके की चर्चा यहाँ पर अभी तक की गई है, अब इसमें दो मसले सबसे ज्यादा थे जिस पर हमने आपसे बात की, जिसमें ये था कि एक तो जब ये सारे गुट एक साथ हो रहे हैं, जिसमें आतंकी जितने भी गुट हैं वो एक साथ यहाँ पर हो रहे हैं, तो उससे भारत को कितना खतरा है। और जन्नत यानी कि जो हमारी देश की जो जन्नत कही जाती है, जो कश्मीर है हमारा, उस पर तालिबानियों की नजर जो है अब वो यहाँ पर पड़ रही है। तो इन दोनों को किस तरीके से देखा जाए, अब दोनों ही आतंकी जो है वो एक साथ वहां पर है, पाकिस्तान जो है वो तालिबान की मदद करके एक साथ आ रहा है, तो भारत किस तरीके से अपने आप को बचाए। भारत अभी भी, क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, बॉर्डर पे भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, तो भारत को किस तरीके से काम लेना चाहिए? देखिए, मैंने तो आपको बता दिया पहले भी कि भारत को अपनी इंटरनल नीति ठीक करनी पड़ेगी, अपना जो एमओडी में जो किस तरीके से अब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री उसको फिर से दोबारा चेक करना पड़ेगा और कोई गुंजाइश ना रह जाए शक शुभा की। और उसके बाद में किस तरीके से वो सिंगल कमांड एंड कंट्रोल क्रिएट करेगा, किस तरीके से वो पीओके पर प्रेशर डालेगा, तब के तो और जिस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस अब जितने की ये आतंकवाद के ठिकाने हैं भारत के अंदर, स्लीपर सेल्स हैं, रूट कौन से हैं जिससे फाइनेंस आ रहा है, किस रूट से एम्युनिशन आ रहा है, आर्म्स आ रहे हैं, इन सबको अब पकड़ना पड़ेगा। बड़ी कार्रवाई बहुत तेजी से चलेगी अब, तो ये सारे की सारी ये भारत को करनी पड़ेगी। अगर भारत नहीं करेगा तो फिर हमारे को प्रॉब्लम आएगी और अब पता चलेगा कि हम कितने सीरियस हैं। सीरियसनेस तब पता चलती है जब सारी ऑपोजिशन मिलके सरकार का हाथ थामती है और कहती है कि ये भारत के ऊपर एक आपदा आई है, इसको दूर करने के लिए हम सबको एक ताकत बनना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी चर्चा ये रही और जितने भी मुद्दों पर आपसे बात की है अभी तक बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है, आपने अपना समय दिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे जन्नत पर तालिबान की नजर। जी हाँ, अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ गया है और इसके साथ ही आतंकी खतरा भी बढ़ने लगा है। यह खतरा सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं बल्कि भारत में भी अब इसकी आहट सुनाई देने लगी है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सारे आतंकी संगठन एकजुट हो गए हैं, पाकिस्तान जो है वो अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरीके के सवाल उसके ऊपर उठते रहे हैं उससे यही बात समझ में आती थी कि आतंक को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, अपनी जमीन का उपयोग करता है, लेकिन अब वो अफगानिस्तान में सीधे पहुंचकर भारत तक पहुंचने की भी कोशिश यहां पर करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि हमारा भारत कितना सचेत होता है, यहाँ के लोग कितने सचेत होते हैं और अब जो डिफेंस है, जो आर्मी है, और उनको किस तरीके से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो किस तरीके से ट्वीट करते हैं। और उसके बाद ये जानने में अच्छा भी लगेगा और ये भी देखने में आएगा कि किस तरीके से जन्नत पर जो तालिबानियों की नजर पड़ी है वो किस तरीके की देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।